हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोट कॉलर्स में कॉट सेट की कटिंग करना। इसका चेस्ट साइज फ्रेंड्स 38 है और लंबाई हम तैयार करेंगे 40 इंच की। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए फ्रेंड्स चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हमने फ्रंट पार्ट के लिए ये देखिए इस तरीके से कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। इसकी जो है ओपन साइड हमने सामने रखा है और फोल्डेड साइड यानी कि बंद वाला भाग हमने अपनी तरफ रखा हुआ है। कपड़ा अभी हमारा 2 फोल्ड में है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें हम कोट कॉलर बनाएंगे। आगे से हमारा जो है फ्रंट्स ये देखिए बटन पट्टी रहेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीका बताएंगे। इस तरीके से जब आप बनाएंगे बहुत आसानी के साथ आपका परफेक्ट कॉट कॉलर जो है आपका कॉट सेट बन जाएगा। तो देखिए अब हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया और इस निशान को हमने सीधा कर दिया। अब ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पर हम देखिए बैक पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रख लेंगे। तो उतना ही चौड़ा हमने देखिए इस तरीके से कपड़े को हमने रख लिया है। अब ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है ना, इसी के बराबर से हमें कपड़े को रखना है। ऊपर वाला कपड़ा हमारा 1.5 इंच कम रहेगा और नीचे वाला कपड़ा जो है वो हमारा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो देखिए जहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया वहीं पर हमने कपड़े को ऐसे रखना है। ये 1.5 इंच छोड़ देना है और नीचे तक बिल्कुल उसी लाइन पर, जो हमने अभी स्केल से लाइन बनाई ना, बिल्कुल उसी के ऊपर हमें रखना है 1.5 इंच को छोड़ते हुए। ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बिल्कुल बराबर से बिछा लिया। अब ये जो 1.5 इंच हमने छोड़ा था ना, इसको हम अंदर की तरफ पलट देंगे। ठीक है, ये देखिए। तो कैसे बिछाना है समझ आ गया आपको? देखिए ऐसे ही हमने बिछा लेना है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारी है 40 इंच। तो 40 इंच है तो हम उसमें 2 इंच प्लस करके 42 इंच पर ले लेंगे। ठीक है, ½ इंच हमारा ऊपर जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो 2 इंच हमने ले लिया है एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। अब फ्रेंड्स देखिए हमें तीरे का निशान लगाना है। तो तीरा हमारा कितना है? तो तीरा हमारा है फ्रेंड्स 14 इंच और 14 का आधा करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसमें हमें ½ इंच प्लस करना है, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा 7.5, यानी कि 15 इंच का तीरा है। 14 इंच का है तो हमने 1 इंच प्लस करना है, अगर पूरे में करना। अगर हाफ कर लिया है तो उसमें ½ इंच। अब देखिए ये हमारा कॉलर वाला है तो हम 1 इंच इसमें शोल्डर डाउन करेंगे। और गले की चौड़ाई फ्रेंड्स हम रखेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। अब जहाँ पर हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई का निशान लगाया और 1 इंच जो हमने शोल्डर डाउन किया है, वहाँ पर ऐसे तिरछा मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम कॉलर भी अटैच करेंगे और ये जो होगा फ्रेंड्स, इसकी फिटिंग जो होती है ना बहुत परफेक्ट आती है। तो जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती बनाएं, कॉट सेट बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आपको शोल्डर को 1 इंच डाउन करना होता है। अब जहाँ 1 इंच हमने डाउन किया है, यहाँ से हमें आर्म होल की लंबाई यानी कि आर्म होल लेंथ का निशान लगाना है। तो आर्म होल लेंथ हमने लगाया है फ्रंट 7 इंच पर। ये देखिए अब नीचे हमने रखा है, जैसे हमारा है इधर से हमने 7.5 रखा है, तो इधर की साइड भी हम 7.5 इंच पर रखेंगे। और इसको ये जो हमने निशान लगाया 7 इंच का ना आर्म होल लेंथ का, इसको हमें ऊपर मिला देना है। ये जो आप एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, जहाँ से आपने यहाँ से डाउन किया है ना, यहीं से आपको लंबाई रखनी है, यहाँ ऊपर से नहीं रखनी है। ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए हमने 7 इंच पर निशान लगाया है। अब ये हमारी हो गई आर्म होल लेंथ और यहीं पर हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो चेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपने कुर्ती से नापा है तो उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 और उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है आपको। जैसे हमारा है 38, हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा 9.5 आया और उसमें हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया। अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो उसमें पहले आपको लूजिंग ऐड करना है। आप अगर बॉडी से नाप लिए तो लूजिंग ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। अब 15 इंच पर हम कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे और इस निशान को फ्रंट से हम सीधा कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको सीधा कर दिया है। अब कमर की का निशान लगाना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कमर डिवाइडेड बाय 4, यानी कि कमर का जितना भी आया है आपका उसका 4 से भाग देना है और 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन लेना है। ठीक है,
और हम आपको फिर बता देते हैं, अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो आपको उसमें लूजिंग ऐड करना है। चेस्ट में आप 3 इंच कर सकते हैं और आपको वेस्ट यानी कि कमर में आप 2 इंच ले सकते हैं। अब देखिए आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है, तो इंची टेप को हमें ऐसे पलटना है और सेंटर का निशान लगाना है और बैक आर्म होल की हमें गोलाई दे देना है। ठीक है, ये देखिए ये गोलाई हमारी 1.5 इंच के करीब आ रही है। अब देखिए हमें नीचे घेरे का निशान लगाना है, तो घेरा फ्रेंड्स आप अपने जितना आपको चाहिए उतना भी रख सकते हैं और अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो इसमें हम रख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें हम रख रहे हैं 14 इंच, आप 15-20 इंच तक आप रख सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने निशान लगाया है ना, यहाँ से नीचे से आपको 3 इंच पर निशान लगाना है और तिरछा ऐसे गोलाई दे देनी है। इस तरह से क्या होगा ना, आप गोलाई देंगे तो आपके कोने नहीं निकलेंगे, लटके हुए नहीं रहेंगे। आपको ऐसे देना नहीं आता तो आप ये जो कर्व स्केल होती है ना, इसका यूज़ करके भी आप ये गोलाई ऐसे रख के आप इसकी गोलाई दे सकते हैं। ये देखिए हमने गोलाई दे दिया है। अब कमर को हमें नीचे ये देखिए ऐसे मिला देना है घेरे से, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने मिला दिया है। अब बैक नेक की हमें निशान लगाना है, तो गले की जो गहराई रखेंगे वो हम 1 इंच रखेंगे, चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है और इस तरह से 1 इंच का बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम खड़ी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की गोलाई हो जाएगी गले की। अब देखिए ये तो हमारा हो गया इतना। अब ये जो हमने निशान लगाया फ्रेंड्स इसकी कटिंग करेंगे, तो नीचे वाले पार्ट में अभी हम गले की कटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट उठाएंगे और जो 1 इंच की हमने गोलाई दी है गले में इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर तो हमें फ्रंट सिर्फ ऊपर वाले पल्ले में कट करना है। अब जब यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे तो यहाँ से हमें दोनों पार्ट को साथ में कट करना है। देखिए ऐसे ही फ्रेंड्स हमें पूरे पार्ट को कट कर लेना है साथ में, बस आपको गले को साथ में कट नहीं करना है। ठीक है, अब ये नीचे जो हमने देखिए गोलाई दी है इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे जो है कॉट सेट की कटिंग जो है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की हो चुकी है। अब कमर ये हमारी है, तो जहाँ पर हमारी कमर है वहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे। तो ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे और इससे क्या होता है ना, जब आप स्टिचिंग करते हैं तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम गले का निशान लगाएंगे, तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए जो हमने अंदर किया था इसे हम बाहर कर देंगे और जहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया था वहीं से हमें 2.5 इंच पर रखना है और इसकी चौड़ाई 2.5 रखा है, लंबाई हमने गहराई है इसकी 3.5 इंच रखा है। और जो गोलाई देंगे ना, जो 1.5 इंच का हमने निशान लगाया ना उसे छोड़ करके हमें यहाँ से गोलाई देनी है, यहाँ से सीधा, और इसी निशान पर हमें कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने फ्रंट पार्ट में गले की कटिंग कर दी है। अब देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच पर लेना है और 1/4 इंच का कट लगा देना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस 1/4 इंच आपको यहीं से आपकी सिलाई शुरू होगी, वो हम आपको स्टिचिंग की टाइम पर बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से देखिए इधर की साइड से हमारा दोनों पार्ट जॉइंट है, तो यहाँ तो हमारी बटन पट्टी बनेगी, तो यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। देखिए हमें उल्टा पड़ रहा है तो इसे हम ऐसे कर देते हैं और ये देखिए यहाँ से हम बिल्कुल सेंटर से इसे हम कट करके दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट दोनों पार्ट जो है वो अलग हो चुका है। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बटन पट्टी है उसके लिए हम पट्टी रेडी करेंगे। तो साइड से जो हमारा कपड़ा बचता है ना उसके लिए ये देखिए वहाँ से हम ये देखिए इसकी चौड़ाई हम रखेंगे फ्रंट 6 इंच और इसकी लंबाई जो हम रखेंगे वो रखेंगे हम 15 इंच। कैसे कट करना है, बहुत आसान है फ्रेंड्स, बस आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और ये देखिए जो हमने 2 इंच का निशान लगाया ऊपर 6 इंच का निशान लगाया, इसे ऐसे तिरछा मिला देना है। ठीक है, ये देखिए हमने तिरछा मिलाया और नीचे तक पूरे में हमें 2-2 इंच पर पूरा निशान लगा लेना है। अगर आपकी पट्टी कम पड़ती है तो आप इसमें जॉइंट भी यहाँ तक हमारी मिल रही है तो हम कट कर लेंगे और इसे सीधा करके अब इसी पर हमें फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए ऐसे, और नीचे जो आपकी पट्टी कम पड़ेगी तो आप इसमें जॉइंट छोटे छोटे जॉइंट लगा सकते हैं। ये दिखता नहीं है कि आपका जो है ना अंदर की साइड ये हमारा फोल्ड हो जाता है, तो जहाँ से हमारी कुर्ती का शोल्डर स्टार्ट होता है ना वहीं से हमने इसको नापना है। तो देखिए हमने पट्टी कट कर ली है, इसको हम जॉइंट कर लेंगे स्टिचिंग के टाइम पर। अब देखिए इसमें ये जो हमने पट्टी कट की है ना इसे हमें इसमें गले को कट करना है। तो देखिए पट्टी का जो सीधी वाला साइड है देखिए इसको अपनी तरफ रखना है और ऐसे सीधे कुर्ती जो हमारी हमने कट करके गले को रखा है ना इसके ऊपर ऐसे रख देना है।
ठीक है। ये देखिए बिल्कुल बराबर से हमें इसके ऊपर रख लेना है। जो 1.5 इंच का हमने फ्रेंड्स निकाला था कपड़ा जो रखा था एक्स्ट्रा ना, उसको भी हमने ऐसे ही रखना है, ठीक है। और इसी के बराबर बिल्कुल रखते हुए हमें इसके गले को कट कर लेना है, बिल्कुल इसी के बराबर से, ठीक है। ये देखिए तो हमने इसमें गले को भी कट कर दिया है। पट्टी की में भी हमारे गले की कटिंग जो है वो हो चुकी है। आप चाहें तो जब आप कुर्ती की गले की कटिंग कर रहे हैं ना, तब भी आप इसको रख के इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों पार्ट जो हैं वो फ्रंट और बैक पार्ट और हमारी बटन पट्टी भी रेडी हो चुकी है, कट हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आस्तीन की जो कटिंग करनी है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी इसमें हम एल्बो स्लीव बनाएंगे। तो इसकी जो है फ्रेंड्स लंबाई हमने रखी है फ्रंट 10.5 इंच लेना है। और इसकी चौड़ाई हमें कैसे लेना है कि हमारी जो है कुर्ती जो है कपड़े से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं ना तो कभी हमारी आस्तीन ज़्यादा हो जाती है और कभी हमारी स्लीव्स ज़्यादा हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसको 5 से डिवाइड कीजिएगा, जो आएगा उसी को आपको निशान लगा लेना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 इंच पर, ये जो हमारी एल्बो स्लीव है तो हम इसको 2.5 इंच पर, ये देखिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसे सीधा कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इसकी लंबाई 10.5 इंच रखी है, जो कि रेडी होकर के हमारी जो है 10 इंच की तैयार होगी। और 1/2 इंच फ्रेंड्स हमें फोल्डिंग के लिए लेना होगा, तो 1/2 इंच हम इसमें फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इंच टेप को ऐसे रखना है और तिरछे में हमें निशान लगाना है। बॉटम हमारा है फ्रेंड्स 6.5 इंच का और 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से हमें इसको तिरछा मिला देना है और ऊपर से हमें इसकी गोलाई दे देना है। ये देखिए ऐसे हम इसकी गोलाई दे देंगे और 1/2 इंच हम ऐसे रखते हुए 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है, इसी निशान पर फ्रेंड्स हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्लीव्स की कटिंग नहीं आती है किस तरह से करना है, तो स्पेशली हमने सिर्फ आस्तीन की कटिंग हम अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से हमें डाउन करना होता है, विथ फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है। अब देखिए ये हमने इसको पलटकर फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दिया है, तो हमारे देखिए कॉर्ड सेट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।